थोड़ा इससे इतर मैं जरा आती हूँ, एक बार शाजिया जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं। शाजिया जी, आज आतिशी जी आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बाकायदा एक्स पर वो पोस्ट भी करती हैं, ट्वीट भी करती हैं। वो ये कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं और उनका वजन भी गिर रहा है। वो तमाम तरह की चीजें यहाँ पर बता रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर उनको कुछ भी होता है, सेहत बिगड़ती है, स्वास्थ्य को कुछ भी होता है, तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। देखिए, हमने देखा अभी भी संजय सिंह को अच्छे खासे हट्टे कट्टे वो लग रहे थे। वो 6 महीने रहे हैं जेल में। तो मुझे लगता है इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। सत्येंद्र जैन जी के बारे में भी कहा था, उनका भी वेट कम नहीं हुआ, लेकिन शरद रेड्डी को कमर दर्द की वजह से मिल गया था रिलीफ। क्या अरविंद केजरीवाल को इसके लिए मिलेगा? इस तरह के चीप ट्रिक्स, इस तरह के मुझे बोलने दीजिए, इस तरह के चीप ट्रिक्स नहीं करने चाहिए। दूसरी और जरूरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी, सेशंस कोर्ट ने भी और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, क्योंकि कहा है कि 330 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और उसके सबूत हैं, ट्रेल है, और ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान है और वो टेंटेटिवली एस्टैब्लिश किया गया है। तो यानी कि जो भी कह रहा है कि मनी ट्रेल नहीं है वो, और जो लोग खुशी मना रहे हैं कि संजय जी को राहत मिली है, किस लिए? क्योंकि उनको माना जा रहा है क्योंकि बेल मिल गई है, तो कोर्ट से मिली है, और बेल का मिलने का मतलब है कि वो बिल्कुल मासूम है। तो अगर मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है और सत्येंद्र जैन को एक और मामले में, तो क्या इसी हिसाब से, इन्हीं के तार्किक तर्क के हिसाब से ये माना जाए कि वो दोषी हैं? क्योंकि संजय सिंह के जो 2 करोड़ का रिश्वत का मामला था, उसमें मनी ट्रेल नहीं मिली है, इसलिए ईडी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया है। लेकिन मनीष सिसोदिया के मामले में बाकायदा है प्रमाण। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? शाजिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं संजय मिश्रा जी आपसे, क्विक रिएक्शन। कपिल मिश्रा भी हमारे साथ। आपको तो स्टेटमेंट याद है सुप्रीम कोर्ट का? आपने बोला 338 करोड़ का ट्रेल मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। क्योंकि संजय मिश्रा जी ने तो गोल मोल इतनी बातें की और कोर्ट का इतना मजाक उड़ाया। सुनिए ना साजिया जी, साहब ये वही कोर्ट है साजिया जी, मेरा कोर्ट है जिसने ये समस्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि ये सवाल नहीं लेंगे। अरे सुन तो लीजिए भाई, आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। अभी भी तो कह रहे, हाँ नहीं जी, आप पे कितने सवाल है, आपको ही बोलना है, आपसे सवाल है। और आपके एक झूठ का पर्दाफाश, आपने एक झूठ का पर्दाफाश मैंने किया है। हाँ बिल्कुल कर दीजिएगा, झूठ का पर्दाफाश आप करिएगा। अभी मैं शुरू करूंगा तो फिर आप भाग जाइएगा। सुनिए, आपने कहा था इस तरह से नहीं, इत्मीनान से चर्चा करते हैं, इत्मीनान से चर्चा करते हैं। हमारे साथ कपिल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। अब रुकी नहीं है, मैं क्या करूं? उनको रोकिए। क्या कहना चाह रहे हैं बीजेपी? मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें ये जिसको फिर वही, हाँ आप रुके थे जब मैं बोल रही थी। हमें तो बोला ही नहीं बीच में, मैं बीच में बोला ही नहीं हूं। मैं कह रहा हूं जहां पे आप 338 करोड़ ट्रेल की बात आप करती हैं, आपको याद होगा कि वहीं पे कोर्ट ने कहा था कि ईडी के वकील से कि 2 मिनट भी ये ट्रायल में केस आपका नहीं टिकेगा, 2 मिनट में गिर जाएगा। क्या सच है या झूठ है? बताइए जरा, जवाब दीजिए। देश की जनता ये सवाल है क्या? ये अगर कुछ भी झूठ फिर से बेवकूफी की बात कर रहे हैं। मैं बताऊं क्यों? मैं बताऊं नहीं, ये बेवकूफी किनकी बेवकूफी हो गई? इतनी बड़ी बेवकूफी की बात आपने कही। महाबेवकूफ तो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। देखिए ये क्या महाबेवकूफ भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। इस तरह कर महाबेवकूफ भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। डेकोरम होता है, उसको मेंटेन कर रखते हैं। ये किस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं? आपको सत्ता पक्ष का कोई डेकोरम की जिम्मेदारी नहीं है। क्या चल रहा है? मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर ये मुद्दा है। बेवकूफी की बात मैं कर रहा हूँ। मैं क्या ये गलत बात है? मेरा रिकॉर्ड मैंने किया है वो। ठीक है, अब एक बार जरा कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रही हूँ, और घनेंद्र जी और सूर्य मैथिल जी और घनेंद्र जी आपका रुख करूंगी। एक बार जरा कपिल मिश्रा का मैं रुख कर रही हूँ। एक बार प्लीज कपिल मिश्रा जी अगर सुन पा रहे हैं तो। कपिल मिश्रा जी, 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भैया ऐसे 400 पार कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि किसी को डराकर आप अपने पाले में कर दे रहे हैं, तो किसी को जेल के भीतर डालकर आप कर दे रहे हैं। और आपके पुराने सहयोगी तो अभी नए तिहाड़ी हुए हैं, वो तिहाड़ गए हैं। देखिए, लगभग सारा विपक्ष ये मान ही चुका है कि भाजपा ने जो लक्ष्य घोषित किया प्रधानमंत्री जी ने, वो लक्ष्य इस बार संभव है। 400 सीटें एनडीए गठबंधन की तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब उसके बाद हारने के जो भी उन्हें बहाने बनाने हो, ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं जो भ्रष्टाचार में अंदर गिरफ्तार हुआ हो और बाद में बेगुनाह होके साबित हुआ हो, बेगुनाह होके बाहर निकल के आया हो। नेताओं के और अफसरों के घरों में नोटों की गड्डियां पकड़ी गई हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए देश की जनता ने अपनी आंखों से देखे हैं। कोर्टों के द्वारा
जो भी जेल में भेजे गए वो अदालतों के द्वारा भेजे गए हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना कानूनी प्रक्रिया के जेल में गया हो। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बहाने और पहले से ही अपनी हार को स्वीकार करके अब उसको जस्टिफाई करना और बहाने बनाना, और ठीक है, स्वाभाविक भी है, एक बड़ी हार की तरफ विपक्ष बढ़ रहा है, तो वो पहले से फेस सेविंग के लिए इस तरह की स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा केस बता दीजिए। अभी कल ही तो संजय सिंह के रूप में उनको एक संजीवनी मिली और वो तो ये कह रहे हैं कि इसको जनता के बीच ले जाके उस तरह से मैसेज देंगे, एक भुनाने की कोशिश करेंगे। ये बीजेपी को मैसेज है 24 के लिए, वो ये कह रहे हैं। इससे बड़ा तो कोई झूठ ही नहीं हो सकता। संजय सिंह जी का जो बेल ऑर्डर है वो आपने भी पढ़ा है और हमने भी पढ़ा है। कोर्ट ने उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये जमानत जो है ये केस की मेरिट पे नहीं मिल रही है, ये अपवाद के तौर पे दी जा रही है, क्योंकि ईडी इस जमानत का विरोध नहीं कर रहा है और इस जमानत में कहीं भी ये नहीं साबित हो रहा कि कहीं से संजय सिंह जी इस केस में बेगुनाह है या इस केस से बाहर है। और साथ में कोर्ट ने ऑर्डर में ये लिखा है कि ये जमानत जो है ये अन्य अभियुक्तों के ऊपर, अन्य आरोपियों के ऊपर इसका कोई भी नियम लागू नहीं होगा, इसे अपवाद के तौर पे देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल की जो संजय सिंह जी की जमानत है उसको अगर कोई लोग विजय के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट मतलब ये है कि उन्हें भी मालूम है कि अब वो फंस चुके हैं और अब वो छोटी छोटी चीजों को, कि कोर्ट के द्वारा किसी अपराधी को 2 दिन 4 दिन के लिए बेल भी मिल रही है, तो उसको भी अपनी विजय के तौर पर देखना चाहते हैं। संजय सिंह आरोपी हैं, बाकी सभी लोग आरोपी हैं, और संजय सिंह को बिना केस की मेरिट के अपवाद स्वरूप 1 टाइम बेल ईडी की अनुमति से ये दी गई है। लेकिन खैर वो कह रहे हैं कि इसे ले जाएंगे जनता के बीच, लेकिन साथ ही ये भी कि साजिश रच रहे हैं आप। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाने की तैयारी थी, लेकिन उसमें नहीं आप कामयाब हो पाए, तो फिर आपने क्या कोशिश की, राष्ट्रपति शासन लगा दी जाए। किस तरह से ये गिरफ्तारी ऐसे आज ही उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग पर सवाल उठाता है कि ऐसे समय में, चुनाव के समय में डाला जा रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। ये तो रटा रटाया बयान है। जेल जाने से पहले हर आम आदमी पार्टी का नेता यही कहता है, लेकिन आज तक वो कुछ भी साबित नहीं कर पाए। एक फोन नंबर नहीं बता पाए सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कि किस फोन नंबर से उनको कभी किसी भी व्यक्ति ने भाजपा से जोड़ने के लिए कॉल किया होगा। तो ये एक उनकी स्ट्रेटजी है। जब वो जेल जाने वाले होते हैं, फंस जाते हैं, तो भाजपा हमको तोड़ रही है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है। आम आदमी पार्टी के पास पूरा बहुमत है। आज तो राष्ट्रपति शासन की तरफ केजरीवाल खुद ही लेकर जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री अपॉइंट नहीं किया है और स्वयं वो तिहाड़ के अंदर बैठे हुए हैं। तो दिल्ली किसके भरोसे है? आज दिल्ली में अगर किसी को पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, किसी भी और तरह की प्रॉब्लम है, किसके पास जाए? क्योंकि आधे मंत्री जेल में और आधे मंत्री जेलों के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनता की समस्या सुनने के लिए तो सरकार है ही नहीं, और दिल्ली के लिए बड़ी विडंबना की स्थिति है कि दिल्ली वालों की बात सुनने के लिए आज कोई नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि जनता की समस्या सुनी जा रही है, और वो कह रहे हैं कि जेल से ऐसे ही चलने वाली है सरकार। बल्कि कल ही सुनीता केजरीवाल उन सभी विधायकों से मिली हैं और वो ये उन्होंने शायद टटोलने की कोशिश थी, कॉन्फिडेंस पे लेने की कोशिश थी। उन्होंने ये कहा कि सभी विधायकों ने ये कहा है कि केजरीवाल इस्तीफा ना दें, हम उनके साथ हैं और ऐसे ही चलेगी। नहीं, ये उनका पब्लिक पोस्चरिंग है, ऐसे नहीं चलेगी ये वो भी जानते हैं, लेकिन वो अपना एक ब्रेव फेस मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। उनको भी ये बात मालूम है कि तिहाड़ के अंदर अगर केजरीवाल है तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और सरकार चल नहीं रही है इसमें। सरकार इस वक्त ठप है, क्योंकि आप ही मुझे बताइए कि दिल्ली में अगर आज किसी को पानी की, बिजली की, सीवर की किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो किसके पास जाए? दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली के आधे मंत्री जेल में है, और दिल्ली के बाकी जो बचे हुए विधायक हैं वो इन मंत्रियों के पक्ष में रोज प्रोटेस्ट करते रहते हैं। जनता के बीच में तो कोई है नहीं, जनता की सुनवाई कौन करेगा? जनता के दर्द को, जनता की पीड़ा को कौन सुनेगा? दिल्ली में सरकार जैसी कोई चीज बची नहीं है, और ये जानबूझ के इस स्थिति की तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर जा रहे हैं। नहीं तो पर अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार कुछ इंटरवीन करती? बल्कि एलजी से भी आप लोगों ने शिकायत की थी। अब ऐसे में तो संविधान की धज्जियां उड़ रही है ना, जनता पिस रही है उसमें। नहीं, देखिए, संविधान की धज्जियां तो डेफिनेटली अरविंद केजरीवाल उड़ा रहे हैं, लेकिन ये जो दिल्ली की पीड़ा है, इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी आम आदमी पार्टी के विधायकों से और नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि राजनीति होती रहेगी। अरविंद केजरीवाल बेगुनाह होंगे तो बाहर आ जाएंगे, गुनहगार होंगे तो अंदर रहेंगे, लेकिन आप ये तो सोचिए कि आम आदमी जो दिल्ली का है, आम जो दिल्ली की बेटियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी जनसुनवाई कौन करेगा? उनकी पीड़ा को कौन सुनेगा? उनकी पानी, बिजली, सीवर, छोटी मोटी स्कूल की, एडमिशन की, कॉलेज की, सड़क की टूटने की, लाइट की, स्ट्रीट लाइट की, ये सभी जिसके लिए सरकार होती है, वो सरकार तो ठप हो चुकी है। कोई विधायक और मंत्री के पास टाइम ही नहीं है जनता के बीच में जाने का, जनता की बात सुनने का। बहुत ही दुखद परिस्थितियों में आज दिल्ली वालों को छोड़ दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।